हरियाणा के यमुनानगर में हरियाणा सरकार की ओर से पहली बार प्लाईवुड कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्लाईवुड के निर्यात को बढ़ावा देने के साथ साथ प्लाईवुड उद्योगपतियों की समस्याओं पर विचार कर उनके निदान की दिशा में उचित कदम उठाना था। प्लाईवुड उद्योग को नियमित तौर पर किस तरह से लकड़ी मिलती रहे, इसके लिए भी क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर भी कॉन्क्लेव में चर्चा की गई। कॉन्क्लेव के लिए 3 देश बहरीन, इटली और थाईलैंड के दूतावास भी जुड़े। कार्यक्रम में विशेषज्ञों के तौर पर डायरेक्टर IWST डॉक्टर MP सिंह, डायरेक्टर TERI डॉक्टर JV शर्मा, सितेंद्र भाटिया, FRI के विशेषज्ञ श्री DP खली, साइंटिस्ट IPIRTI श्रीमती सुजाता, चेयरमैन प्लाईवुड एंड एलाइड प्रोडक्ट पैनल BH पटेल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल FIEO आशीष जैन भी उपस्थित हुए। 2 सत्रों में आयोजित इस कार्यक्रम के पहले सत्र का उद्घाटन वन मंत्री कंवरपाल ने किया। उन्होंने कहा, प्लाईवुड ने यमुनानगर को देश और विदेश में पहचान दी है। जो एग्रो फॉरेस्ट्री का एक विचार सरकार का और विशेषज्ञों का है, उसको अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है वो, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारी प्लाईवुड इंडस्ट्री का है। अभी पीछे NGT ने कुछ प्रकार के रोक लगाए थे और जब हमारी सरकार आई तो लाइसेंस खोलने के ऊपर बातचीत हुई थी कि खोलने चाहिए नहीं खोलने चाहिए। तो क्योंकि ये उद्योग मेरी विधानसभा और मेरे जिले में ज्यादा है, उद्योग तो सारे यही है, लेकिन पॉपुलर की जो फसल है वो भी मेरे ही ज्यादा है। तो मैंने उस माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक बात रखी थी कि जितना बढ़ावा प्लाईवुड इंडस्ट्री को मिलेगा, जितनी ये बढ़ेगी, तो आप ये मान लो कि पर्यावरण उतना ही अच्छा होगा। किसान इसलिए पेड़ नहीं लगाता कि आपका पर्यावरण ठीक होगा, किसान इसलिए पेड़ लगाता है कि उसकी इनकम बढ़ेगी, और अगर उसकी इनकम बढ़ेगी तो निश्चित तौर से वो पेड़ लगाता जाएगा। जैसे आज पॉपुलर का रेट बढ़ रहा है, तो आने वाले टाइम में देखोगे कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी जमीन में आज पेड़ है, तो आने वाले 5 साल में आपको ढूंढने से भी ज्यादा जमीन में ये पेड़ लगे दिखाई देंगे, आपको सारा कुछ दिखाई देगा। तो उसमें भी हमने बहुत बड़ा उसका लाभ लिया। और जिस प्रकार की सोच NGT की थी, वो सब में जो उनका अनुमान था वो सही नहीं था, क्योंकि इस इंडस्ट्री में फॉरेस्ट की लकड़ी का इस्तेमाल होती नहीं है। यहाँ शुद्ध रूप से वही लकड़ी इस्तेमाल होती है जो सारी की सारी किसान के खेत में पैदा होती है, तो उसका कोई था नहीं। अभी चौधरी साहब ने एक्सपोर्ट पे बहुत जोर दिया, और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और मुझे बहुत संभावनाएं इसमें दिखाई देती है, और वो संभावनाएं मुझे इसलिए दिखाई देती हैं कि हमारा एक उद्योग ही ऐसा है जिसने चाइना को वापस भेज दिया। चाइना यहाँ कामयाब नहीं हुआ, जबकि पूरे देश में हर उद्योग में चाइना ने अपने पैर जमाए। लेकिन हमारा प्लाईवुड उद्योग ऐसा है जिसने चाइना को मात दी, चाइना आया और चुपचाप फिर वापस भी चला गया। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन अब दूसरा है कि हमने क्वांटिटी भी दी, और शायद क्वालिटी वर्ल्ड क्लास नहीं होगी, लेकिन अब हमारे पास मौका है कि हमारे पास कुछ लोग वर्ल्ड क्लास क्वालिटी भी पैदा करें, ताकि हमारा निर्यात भी हो। और जिस प्रकार की उपयोगिता, जिस प्रकार की जरूरत हमारे देश में, उस प्रकार की अब हम दोनों दिशाओं में बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि सरकार का सहयोग भी जरूरी है, और जो हमारे उद्योगपति हैं उनके हौसले की जरूरत है कि वो हौसले के साथ काम करें। कार्यक्रम में व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रामनिवास गर्ग ने कहा कि निश्चित ही यह कार्यक्रम प्लाईवुड के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार होने जा रहा है। सरकार के अथक प्रयासों से प्लाईवुड उद्योग को एक्सपोर्ट प्रमोशन के बारे में बहुत जानकारियां उपलब्ध कराई जाएगी। आज के वक्ताओं में IPILT बेंगलोर से, FRI देहरादून से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कैप्सिकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हरियाणा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, टैक्सेशन डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट के सभी जो वक्ता आए हैं वो इस कॉन्क्लेव में आप सबको संबोधित करेंगे।
बहुत सी जानकारियां जो है प्लाईवुड के लिए जो एक्सपोर्ट के अंदर हमें जो कोई आगे काम आने वाली बातें हैं वो सभी बताई जाएंगी। मौके पर प्लाईवुड उद्योग एसोसिएशन के अध्यक्ष जे.के. बिहानी ने कहा कि कार्यक्रम से प्लाईवुड को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी 2.5% होनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर कोई एक लैब भी होनी चाहिए जिसमें प्लाईवुड निर्माता अपने माल की गुणवत्ता की जांच करा सके। इससे उच्च गुणवत्ता का प्लाईवुड बनाने में मदद मिलेगी, जिससे निश्चित ही निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। 2017 में हरियाणा सरकार ने भी सभी नियमों के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सेंट्रल एम्पायर कमेटी के नियमानुसार लाइसेंस जारी किए और आज करीब 350 फंक्शनल यूनिट प्लाईवुड की, 150 यूनिट विनियर की और उसकी एंसिलरी यूनिट्स यहाँ पे फंक्शनल है। इन यूनिटों में करीब सालाना 20 लाख घन मीटर प्लाईवुड का उत्पादन होता है, जो कि एक अच्छी मात्रा है। पूरे फिगर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा अनुमान है कि 40 से 50% के बीच में वॉल्यूम का जो उत्पादन है वो यमुनानगर और उसके आसपास जो इंडस्ट्री है या हरियाणा की है उसमें यही से होता है। बाकी फिगर क्या है वो यहाँ के टैक्सेशन विभाग के माननीय एसीएम साहब जब भी एड्रेस करेंगे तो वो बताएंगे। आज ये प्लाईवुड कॉन्क्लेव जो सरकार द्वारा इनिशिएटिव लेके आरंभ की गई है, इसके लिए हम बड़े आभारी हैं, क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि सरकार एक्सपोर्ट के बारे में इतनी सोच रही है और खुद इंडस्ट्री को ये जागरूक करने के लिए ऐसा कुछ प्रोग्राम भी करेगी। और एक बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक यमुनानगर में फॉरेस्ट रिसर्च का जो इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट किया है, वो तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आने वाले 2-4 सालों में लगता है ये काम भी करना शुरू कर देगा और यहाँ की प्लाईवुड का भविष्य हमें आने वाले वर्षों में उज्ज्वल ही नजर आ रहा है। हालांकि ये हमारा काम, ये व्यापार जो है कुछ साइक्लिकल है कि कभी फसल ज़्यादा होती है, कभी फसल कम हो जाती है, तो ये व्यापार के हिस्से हैं, इससे हमें हमेशा दो-चार होना ही पड़ेगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए IWST के निदेशक डॉक्टर MP सिंह ने कहा, निश्चित ही हरियाणा सरकार की यह अच्छी पहल है। हमारा काम खत्म हो गया। मेरा ये कहना है, ये उल्टा है। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम किसानों को एक सर्टिफिकेट दें, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड ओनरशिप, कि यह लकड़ी उसकी है। अगर ये सर्टिफिकेट जिस दिन हम देंगे और उस सर्टिफिकेट को जो भी व्यापारी उसको लेगा फिर वो इंडस्ट्री को देगा। इस तरह का IT ऐप बनाने की जरूरत है। जिस दिन हम इस तरह का IT ऐप बना लेंगे और ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो हमारी जितने भी सोर्स है लीगलिटी ऑफ टिम्बर को, जितने भी पैरामीटर्स हैं यूरोपियन यूनियन का या USA का, उसको हम पूरा कर सकते हैं। इसलिए अभी हमारी संस्थान इस पर काम कर रही है। हम लोग एक प्रोटोकॉल बना रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसको फार्म स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं। लेकिन मेरा इसमें PCCF साहब से अनुरोध है, क्योंकि आज मेरे लिए बहुत ही सुनहरा दिन है कि मुझे यमुनानगर में आने का मौका मिला और PCCF साहब ने बताया कि वुड बेस्ड इंडस्ट्री का नया गाइडलाइंस भी इशू हो गया है। यह भी बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ माननीय वन मंत्री भी उपस्थित है, माननीय मुख्यमंत्री भी आएंगे। मेरा इनसे अनुरोध है कि एक आप एक्ट बनाइए, ग्रोइंग ऑफ ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट फैसिलिटेशन एक्ट। अगर आप जिस दिन इस एक्ट को बनाएंगे उसी एक्ट में प्रावधान कर दीजिए, जब किसान अपनी लकड़ी काटेगा वो एक्ट में उसको अपलोड करेगा, उससे एक सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। We should not abide by that. We should have our own legality of timber और हम उसको पूरे वर्ल्ड को बताएंगे कि ये this is our timber from the farmwood। कार्यक्रम में हरियाणा के PCCF जगदीश चंद्र ने कहा कि अब वक्त आ गया, हमें लकड़ी उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में उचित कदम उठाने चाहिए।
आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आप सभी को ये तोहफा दिया कि यमुनानगर में एक वन अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि जिस दिन से ये घोषणा विधानसभा में हुई थी उसी दिन से हम लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर एक चोरपुर नाम का जगह है जहाँ पर ये संस्थान की स्थापना की जानी है। और इस संस्थान के लिए जो जगह चुनी गई है फिलहाल उसमें थोड़ा सा सुविधा खड़ा है और मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी वो उसको खाली करवाया जाए ताकि हम लोग उस क्षेत्र को विकास करने लगे। मैं उद्योगपतियों के खास तौर पर अनुरोध करना चाहूँगा कि जहाँ जो ये संस्थान बनाया जाना है वहाँ पर करीब हमें 35 एकड़ भूमि मिलने की संभावना है। अनुसंधान संस्थान में होना चाहिए जिसके लिए हम लोग वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की मदद लेंगे, प्रीति की IWST की भी हम लोग सहायता लेंगे। उसमें क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी मशीनें लगने हैं वो तो हम उस जगह को उसके लिए चुनेंगे। लेकिन मेरा अनुरोध रहेगा खास तौर पर उद्योगपतियों के लिए, उद्योगपतियों से कि हमें अनुसंधान संस्थान के लिए एक्सपेरिमेंट्स लगाने के लिए भी ज़मीन की जरूरत पड़ेगी। और मैं चाहूँगा कि यदि कोई पंचायत भूमि उपलब्ध हो तो कम से कम हमें 60-70 एकड़ भूमि हमें और उपलब्ध कराइए। जहाँ असम के उद्योग मंत्री चंदन मोहन पटोवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा देश में ऐसा राज्य है जो लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्लाईवुड के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। यदि हरियाणा के लोग प्लाईवुड उद्योग असम में लगाना चाहते हैं तो वहां पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जहां पॉपुलर की खेती अधिक होती है जिससे प्लाई बनाई जाती है, वहीं असम में बांस की खेती बहुत मात्रा में होती है और बांस से बेहतर प्लाई बनाई जाती है। very comfortable in Hindi than English, what he said. But Hindi, actually I can speak Hindi, but in the Hindi stage, it's very difficult for me to speak Hindi. It is difficult. I can speak Hindi. And when our Haryana team, exporters team, visited me in Guwahati, and when they met me, so that day I spoke to them and I delivered my speech in Hindi because it was in Assam, it is not a Hindi speaking state, so I could. So anyway, it is really a privilege for us and our vision of our Honorable Chief Minister Haryana. So because of these visionary states, now Haryana is already developed state, but Haryana now moving towards development in every aspect. So I had for the first time when I was Minister of Assam in 1985. So I came to Haryana to meet Devilalji, then Chief Minister. I have seen Haryana that time, 1985. I was Health Minister of Assam and Agriculture Minister of Assam. So that Haryana and today's Haryana is vast difference. It is developed like anything. And last 2 terms under the leadership of our President Chief Minister, Haryana is developing like anything. And today when I was discussing with Bhuvanji, so now Marunduli also coming newly with an investment of 20,000 crore here in Haryana. And FDI also investment, direct fund investment is here in Haryana. It's a very good news. But so far Assam is concerned, so far plywood is concerned, actually we were rich in plywood. As producers as well, the investor will invest in Assam. So I will not take much of your time because the Honorable Minister is very busy, so we are waiting to, you are including me, all of us are waiting to listen from him. So I will not take much of your time. Thank you, the association, Haryana government, and in particular, I pay my regards to
Honorable CP sir, he personally wrote a letter to me to attend this meeting. Sir, because of your letter, actually I am coming. I was so preoccupied. So, sir, because of your letter, actually I am coming. So, that's why it's my privilege to attend this meeting. And thanking you, sir, from my heart, from our government. And thanking you all. I conclude my speech. Thank you. Thank you very much. अपने अध्यक्षीय भाषण में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य निर्यात को बढ़ावा देकर विदेशी मुद्रा को बचाना है, जिसके लिए प्लाईवुड मार्केट को विश्व में पहचान दिलानी है। एक दूसरे राज्य आपस में मिलकर काम करेंगे तो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। आज हम जैसा सब लोगों ने आपके सामने विषय रखा है कि प्लाईवुड कॉन्क्लेव जो एक महत्वपूर्ण, मुझे लगता है कि इस प्रकार का प्लाईवुड की इंडस्ट्री में ये शायद पहला ही कॉन्क्लेव होगा। मैं वैसे कल भी यमुनानगर में था, लेकिन अलग किसी कार्यक्रम में था। कह सकता हूँ कि वो मेरा यमुनानगर का एक दौरा था, लेकिन आज का अगर मैं कहूँ तो ये प्लाईवुड नगरी का दौरा था। प्लाईवुड नगरी के नाते से यहाँ एक बहुत बड़ा व्यवसाय, मुझे लगता है उत्तर भारत का सबसे बड़ा प्लाईवुड उद्योग को यमुनानगर में है। और इस कॉन्क्लेव का जो आयोजन है एक विशेष हेतु को लेकर किया गया है, और वो भी हमारा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट ने इसका आयोजन किया। मैं उनको बधाई देता हूँ कि हमारे इस उद्योग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो घरेलू उद्योग हो, चाहे निर्यात का उसमें विषय हो। तो इसको बढ़ाने के लिए हम सबको यहाँ एकत्र किया है, और बहुत मानव हमारे कई एम्बेसीज के लोग भी इस समय साथ जुड़े हुए हैं, ताकि निर्यात वाले विषय में उनके साथ में परामर्श कर सकें। बहुत से ऐसे तो निश्चित रूप से अपने इस उद्योग को उसका लाभ मिलेगा। हमारे नेशनल रिसर्च के और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के लोग भी यहाँ आए हैं, देहरादून से भी आप यहाँ बैठे हैं। और जो इटली, थाईलैंड, वेलाइन के जो हमारे इस समय के इंडियन एम्बेसीज के लोग हैं, वो तो साथ जुड़े हुए भी हैं। चाहे वो हिमालय की गोद में होने के कारण से यहाँ का वायुमंडल, जलवायु, हमारे साथ में सहारनपुर जिला, इसमें प्लाईवुड में काम आने वाली लकड़ी, यूकलिप्टस और पॉपुलर युग बदला है, तो उन चीजों का स्थान अब एक अच्छे प्रकार की लकड़ी और उसमें भी जो प्लाईवुड का सिस्टम है, इसने उसको प्राप्त कर लिया है। और हमारी जो लकड़ी, हमारा जो प्लाईवुड है, आज लगभग 90% जितना भी उद्योग है देश भर का, 90% प्लाईवुड ये सब, और एक मकानों के नवनिर्माण के, रहन सहन के, इन कामों में आता है, के फर्नीचर में काम आता है। तो इस प्रकार से एक बड़ा उद्योग यहाँ लगाया गया है। लकड़ी यानी प्लाईवुड के अंदर लकड़ी का आज जितना उपयोग हो रहा है, देश भर की ऐसा बताया जाता है कि 2/3 उपयोग केवल प्लाईवुड में आ रहा है। केवल अब 33-35% लकड़ी ही बाकी चीजों में आती है काम, लेकिन बड़ी मात्रा में और प्लाईवुड का जो उद्योग है देश भर का लगभग 24,500 करोड़ का उद्योग हो गया। और इसमें मुझे खुशी है बताते हुए कि अपने हरियाणा का उद्योग ये 8,000 करोड़ का है, यानी 1 करोड़ बाकी सारे देश भर में का उद्योग है। तो इस उद्योग पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। समय समय पर इसकी चर्चा व्यक्तिगत रूप से बहुत लोगों से हुई, लेकिन मुझे खुशी है कि आज सामूहिक रूप से और ये जो चर्चा आज हम कर रहे हैं, और उसमें भी खास करके आसाम के वो भी लकड़ी का घर है, बम्बू का घर है, और बम्बू भी अब प्लाईवुड में काम आने लगा है। बल्कि कहा तो ये जा रहा है कि बम्बू से बनी जो प्लाई है वो शायद हमारे पॉपुलर और यूकलिप्टस से बनी लकड़ी से जो बनी प्लाई है उससे भी वो बेहतर है। तो इस नाते से आज हमने पटवारी जी को यहाँ बुलाया है। उन पटवारी जी को मैंने ये निवेदन किया, स्पेशल पत्र लिखा कि प्लाईवुड के सारे क्षेत्र के अंदर हम आकर मिलजुल करके काम क्यों नहीं कर सकते। कई प्रदेश आपस में इस प्रकार के आदान प्रदान, चाहे वो इंडस्ट्री के नाते हैं, कॉमर्स के नाते हैं, सांस्कृतिक कारकों के नाते से
ऐसे प्रदेशों का एक दूसरे का मिलजुल करके काम करने का आह्वान देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत में उन्होंने कहा कि अगर आप आपस में प्रांत एक दूसरे से मिलकर के काम करेंगे तो वही भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ेगी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मोहन तिवारी जी का, जगन्नाथ तिवारी जी का, कि इन्होंने आज आकर के और हम सबका उत्साह बढ़ा है इस क्षेत्र के अंदर। इससे पूर्व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव D.S. ढेसी ने कहा कि हरियाणा औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यदि उद्योगों में कोई दिक्कत आती है तो उसे मिलकर हम हल करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम की ओर से आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की गई है, हम सभी मिलकर इस परिकल्पना को साकार करेंगे। हरियाणा सरकार लगातार इस ओर प्रयासरत रही है कि हर क्षेत्र में कोई ना कोई नया इनिशिएटिव लिया जाए और विशेष तौर पर इस हेतु से जिससे कि जो हमारे किसी भी क्षेत्र में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक सीधा वार्तालाप करके उनके डे टू डे फंक्शनिंग में क्या दिक्कतें आ रही हैं उनको कैसे दूर किया जाए और एक पार्टनरशिप के तौर पे कैसे मिलकर प्रदेश और देश को आगे बढ़ाया जाए। इस संदर्भ में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम लिया गया है दैट इज द सेटिंग अप ऑफ द फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, जो कि पूरे देश में अपने प्रकार का पहला एक डिपार्टमेंट है। अन्य किसी प्रदेश में ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है। और पिछले कुछ समय में इस डिपार्टमेंट ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी दिखाए हैं, जिसमें कि हमारा जो डायलॉग है राज्य सरकार का, चाहे वो अलग अलग देशों से जो हमारा वार्तालाप है या डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट, उनके साथ भी निरंतर एक इनका डायलॉग चलता रहता है, जिससे कि वी आर मूविंग अहेड। मैं यहाँ पर विशेष तौर पर इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो आत्मनिर्भर भारत की एक परिकल्पना की गई है, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारा जो फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है उसका बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल है। आज इस एक दिवसीय कॉन्क्लेव का जो आयोजन किया गया है वो भी इसी उद्देश्य से किया गया है। हम चाहते हैं कि हमारा जो एक कंपेरेटिव एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ कि प्लाईवुड की इंडस्ट्री में भारत के मानचित्र पर जो हरियाणा का एक यूनिक स्थान है, उस स्ट्रेंथ को हम और आगे ले जाते हुए केवल विद इन द कंट्री ही इस उद्योग की बढ़ोतरी ना हो, बल्कि एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है उसका भी अधिक से अधिक यहाँ पर हम इसका लाभ उठाएं। अधिकारी अनंत पांडे, महानिदेशक एफसीडी, ने कहा कि यह कार्यशाला तकनीकी क्षेत्र में काफी लाभदायक है। रॉ मटेरियल हो सकता है, उस पर उन्होंने बड़े विस्तृत तरीके से चर्चा की और बताया कि बैम्बू एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव जो है उभर कर आया है, जो बैम्बू बेस्ड प्लाईवुड इंडस्ट्री इसमें बहुत उसका लाभ उठा सकती है। इस बारे में भी चर्चा की सर। तो सर कुल मिलाकर हमारी ये चर्चा बहुत लाभकारी हुई है सर अभी तक, और आपके मार्गदर्शन में हम लोग आगे देखेंगे कि क्या रणनीति बनाई जाए ताकि जो हमारा एक्सपोर्ट अभी 30-35% लास्ट ईयर इंक्रीज हुआ है और उसको उसमें प्लाईवुड इंडस्ट्री कैसे योगदान और बढ़ चढ़ कर दे सकती है। अभी सर हमारा प्लाईवुड इंडस्ट्री का ज़्यादातर कंजम्पशन डोमेस्टिक है और ये जो कॉन्क्लेव है फर्स्ट टाइम इस तरह का हुआ है सर, जिसमें एक्सपोर्ट पे स्पेशली फोकस किया गया है। तो एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है सर। आपके मार्गदर्शन में और आपके गाइडेंस में सर हम इसकी भावी रणनीति तय करेंगे कि आगे इसका पूरा रोड मैप क्या हो और किस तरह से हम लोग उसको न केवल उद्योगपति बल्कि पूरे जो जिले में एक उद्योग का माहौल बना हुआ है, जो किसान हमारे साथ इसके साथ जुड़े हुए हैं, और पूरे देश के लिए और पूरे प्रदेश के लिए सर कैसे इसमें बहुत अहम भूमिका अदा कर सकते हैं सर आर्थिक विकास में।
और मैं सर आपका धन्यवाद भी करता हूँ सर, आपने अपना कीमती समय सर निकाला इस पूरे वैलिडिटी सेशन में सर आने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सर। थैंक यू सो मच।